आज से लगभग 1 साल पहले फॉर्म फिल हुआ था बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 सेकेंड वाला। लगभग 10 सालों के बाद वो बहाली आई थी। पहली बहाली होते होते 7 साल लग गए थे, दूसरी बहाली आई, फॉर्म फिल करवाया गया 3 महीने में, साथ ही साथ फिर 2.5 महीने के आसपास फॉर्म एडिट का मौका दिया गया। यानी ओवरऑल 5.5 से 6 महीने फॉर्म एडिट करना, फॉर्म फिल करना, ये सब कुछ लगा। बाकी का 3 महीना बीच में डिस्टर्ब था इलेक्शन के आचार संहिता को लेके। अब इन सारे टेंट्रम्स में लगभग 1 साल से अधिक समय निकल चुका है और इसमें सफ़र कर रहा है कौन? स्टूडेंट्स। 1 साल के बाद फाइनली एक बदलाव किया गया और पॉजिटिव बदलाव किया गया और ये बोला गया कि अब एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगा। और ये सारे बदलाव करने के बाद जब स्टूडेंट खुश हो रहे थे, उसके बाद सारे बदलावों के बाद अब टेंडर एक तरीके से दे दिया गया बेल्ट्रॉन को, जो कि ऑलरेडी पहले से थोड़ी सी बदनाम है एग्ज़ाम लेने के मामले में। बेल्ट्रॉन को टेंडर देने के बाद अब बातें ये उठ रही हैं कि टीसीएस को ही टेंडर जाएगा एग्जामिनेशन का। तो यस, ओवरऑल जो मामला है वो बिल्कुल सही है, टेंडर टीसीएस को ही मिलने जा रहा है। तो आज का ये वीडियो होने वाला इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर में। साथ ही साथ आज बिहार एसएससी का एक इम्पॉर्टेंट नोटिस भी आया है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को अगर आप लोगों को दिया गया इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात ये हो रही है कि टेंडर तो बेल्ट्रॉन को दे दिया गया एजेंसी का चयन करने के लिए, और बोला गया है कि भाई आप एजेंसी का चयन करिए और उसके बाद एग्जामिनेशन आप ही कंडक्ट करवाइए। तो बेल्ट्रॉन के द्वारा जो है, चूँकि बेल्ट्रॉन का जो डीईओ का डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्जामिनेशन होने वाला नेक्स्ट मंथ होने वाला है सितंबर में, तो उसके लिए बेल्ट्रॉन ने टीसीएस का चयन किया है, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। टीसीएस के साथ चूँकि बेल्ट्रॉन का ऑलरेडी पहले से टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि टीसीएस ही परीक्षा लेगी। तो हाँ, अनुमान सही है, एग्ज़ाम टीसीएस ही लेने वाली है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है, लगभग 100 से अधिक शिफ्ट्स में, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो छात्रों की संख्या है वो 27 लाख है जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो 27 लाख छात्रों का एग्ज़ाम लेना, और केवल बिहार में ही आपको एग्ज़ाम लेना है, बिहार के बाहर तो लेना नहीं है, जो कि फटाफट एग्ज़ाम हो जाएगा। तो 38 ज़िले हैं, तो जो छोटे ज़िले हैं, जो कमज़ोर ज़िले हैं, वहाँ पे टीसीएस का उस हिसाब का लैब नहीं है, तो उनको सारा सेटअप करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा समय जाएगा। तो उस हिसाब से जो ओवरऑल जो एक रफ डाटा निकल के आ रहा है सामने, जो न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 100 शिफ्ट में कंप्लीट करवाया जाएगा परीक्षा को। यानी कि एक दिन में रफली 3 शिफ्ट में परीक्षाएँ ली जाएंगी। आपके एक एग्जामिनेशन में जो आप बैठोगे उसमें 150 सवाल रहेंगे, 2.25 घंटे का समय मिलेगा। 150 सवाल में आपके एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर दिए जाएंगे, गलत करने पे 1 नंबर काटा जाएगा, यानी आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 हो जाता है। अब एक दिन का आप रेशियो निकालिए तो 450 क्वेश्चन एक दिन में आपसे पूछे जाएंगे, तीनों शिफ्ट मिला के 450 क्वेश्चन पर डे पूछना, 100 शिफ्ट इसमें एग्ज़ाम होगा। यानी कि रफली देखिए लगभग 20 से 25 दिन आपका मिनिमम एग्ज़ाम चलेगा। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी एजेंसी के लिए, किसी भी संस्था के लिए 100 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, 100 गुने 150 कर लो, यानी कि लगभग 15,000 सवाल हो जाएंगे। और 15,000 सवाल जब पूछे जाएंगे, 15,000 सवाल जब बनाए जाएंगे, और लगभग जब 100 क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे, ठीक है, 100 शिफ्ट का यह मतलब है कम से कम एटलीस्ट 20 से 25 जो क्वेश्चन पेपर सेट हैं वो ज़रूर बनेंगे, रफली उतने ज़रूर बनेंगे। तो इसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना टफ होने वाला है एग्ज़ाम। यानी कि आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होगा, आप ये मान के रखिए कि इजी होगा नहीं, मॉडरेट टू टफ ही होगा। कट ऑफ की बात करें, हाँ, ऑफलाइन मोड में जो कट ऑफ था उससे नीचे जाने का कट ऑफ का संभावना है, क्योंकि ऑब्वियसली जब क्वेश्चन पेपर टफ हो जाएगा तो उसी हिसाब से सारा मामला आपके लिए रहेगा। जो कि मॉडरेट टू टफ लेवल का एग्ज़ाम रहेगा, तो आपका कट ऑफ जो है उसी लेवल से डिक्रीज़ भी हो जाएगा। तो लगभग जो अब जो सारा सिनारियो है कि 100 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम कंडक्ट करवानी है टीसीएस, और टीसीएस का जो लेवल होता है क्वेश्चन का, आप सब जान रहे हो, जो लोग ऑनलाइन में एग्ज़ाम देते हैं तो काफ़ी अच्छा लेवल का उनका एग्ज़ाम होता है। तो ये सारा बात हो गया इंटर लेवल के परीक्षा को लेके। बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है। देखिए, इंटर लेवल वाले परीक्षा का एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात कर लें, इसका एग्जामिनेशन ध्यान रखिएगा लगभग नवंबर से दिसंबर के आसपास में इसका एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है।
आपको इसके संबंध में नोटिस बहुत जल्द दिख जाएगी। अब बात करते हैं, देखिए नोटिस की अगर हम और बिहार एसएससी की बात करें तो बिहार एसएससी अपने एग्ज़ाम और नोटिस को लेकर बड़ा पंक्चुअल दिख रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उर्दू अनुवादक के लिए फॉर्म आया था, दोबारा से रीओपन कराया गया था, फॉर्म फिल हुआ था और ये बोल दिया गया कि एग्ज़ाम जो है इसका 28 तारीख को हम कंडक्ट करवाएंगे। और कल के डेट में एक फॉर्म आया उर्दू अनुवादक का डाउनलोड करने के संबंध में एडमिट कार्ड को, तो वहीं कल के डेट में जो नोटिस आया है उसके संबंध में मैं आपके साथ बात करूंगा। साथ ही साथ जब एग्जामिनेशन होगा तो किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना है, जो उर्दू अनुवादक के लिए भी ये एडवाइजरी है और इंटर लेवल वालों के लिए भी सेम एडवाइजरी रहेगा, तो आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग उस नोटिस पे एक बार ध्यान दे लेते हैं। दोस्तों देखिएगा, हम लोग आ गए अपने ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में। ये नोटिस देखिएगा कल के डेट में आया था, यानी 22/8 को ये नोटिस आया था और इसमें देखिए उर्दू अनुवादक के अन्य 291 सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया है। ये फॉर्म जो है देखिए 3 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो है ऑनलाइन आवेदन किया गया और उसके लिए 29 अगस्त को परीक्षा होना है, ठीक है ना। और कल के डेट में देखिए नोटिस आ गया, 20 तक फॉर्म भराया गया था, कल के डेट में नोटिस आ गया है और 29 से एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो भी इससे संबंधित अभ्यर्थी हैं वो अपना रोल नंबर वगैरह डाल के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो देख लीजिए, जो कि आपको भी आगे काम आने वाली है, उसका आप लोग पहले से ध्यान रखिए। तो देखिएगा यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। देखिए इसमें पेंसिल, कैलकुलेटर, स्लाइड, रूल, लॉग, टेबल, ग्राफ, पेपर चार्ट या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है साथ में नहीं लेके जाना है। इवन स्मार्टफोन तो है ही नहीं, बैन है ही, घड़ी भी नहीं लेके जाना। और घड़ी में यहाँ डायरेक्ट घड़ी बोल दिया गया है, तो यहाँ पे जाके आप लोग कृपया करके हुज्जत मत करिएगा कि मेरे पास एनालॉग घड़ी यानी कांटे वाली घड़ी है, डिजिटल घड़ी नहीं है। यहाँ पे सीधा घड़ी लिख दिया गया है, तो किसी प्रकार का घड़ी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसमें तो और भी घड़ी वगैरह अलाउड नहीं रहता, क्योंकि वो सीधा टाइमर दिखता रहता है कंप्यूटर के ऊपर में, ठीक है। तो वहाँ तो और अलाउड नहीं रहेगा। ये जो एग्जामिनेशन है ये ऑफलाइन माध्यम में है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी संचार उपकरण विशेष रूप से मोबाइल फ़ोन लेकर परिसर में जाना जो है बैन है। अभ्यर्थियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर इन उपकरणों के साथ प्रवेश ना करें, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा सेकंड पॉइंट में, अभ्यर्थी उपलब्ध कराई गई प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें और उसके बाद लिखना शुरू करें। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न और उत्तर अतिरिक्त कोई भी ऐसा पहचान चिन्ह जो है व्यक्ति, विशेष स्थान या मतलब बेसिकली यहाँ बोला जा रहा है कि OMR के ऊपर में जो है किसी भी टाइप का स्पेशल आपको सिंबल वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बनाना है। वो स्पेशल सिंबल बनाने से इसलिए मना किया जाता है, होता क्या है कि जो कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिनका पहुंच होता है और जो लोग सेटिंग कर सकते हैं, वो लोग क्या काम करते हैं कि OMR के ऊपर में कुछ सिंबल बना कर जाते हैं, ठीक है। और बाद में जो उनका सेटिंग वाला जो सोर्स होता है उसको वो लोग बता देते हैं कि हमारे OMR के ऊपर में हमने ऐसा ऐसा साइन कर दिया या सिंबल बना दिया है। तो सेटिंग वाले जो लोग होते हैं, अगर उनके अंदर पहचान है तो वो उस हिसाब से उस OMR को निकलवाते हैं और फिर उनका कुछ ऐसा व्यवस्था हो जाता है। इसलिए यहाँ पे सीधा बोला गया किसी भी तरीके का सिंबल नहीं बनाना है, थंब प्रिंट नहीं देना है, यानी कि थंब प्रिंट जहाँ पे देना उसके अलावा और कहीं अलग से नहीं देना है। बिल्कुल ही आपको जितना इंस्ट्रक्शन दिया गया उतना ही लिखना है, अदरवाइज़ आपको OMR कैंसिल हो जाएगा। और ऑनलाइन में तो वैसे भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं आप, ठीक है। तो अभ्यर्थी प्रश्न पत्र, पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका, रोल नंबर और परीक्षा केंद्र का नाम सही ढंग से लिखें या गलत लिखने पर उनका पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, एंड सो ऑन। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, वैसे अभ्यर्थी जो कदाचार या परूप धारण यानी इम्पर्सनेशन करते या अनुचित तरीके से अपनाते हुए पाए जाएंगे, उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा, उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई भी होगी। परीक्षा में आपका आइरिस कैप्चर किया जाएगा बेसिकली, यानी आपका बायोमेट्रिक्स होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। आपका बायोमेट्रिक्स वहाँ ऑनलाइन वाले में भी होगा और ऑनलाइन वाले में काफ़ी सटीक और तगड़ा बायोमेट्रिक्स होता है, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें और ये आपका ऑनलाइन में भी होने वाली है, तो इन सारी चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और यही नोटिस जो है लेटेस्ट अभी बिहार SSC के वेबसाइट पे है, आप जाके देख सकते हैं। जितने भी लोग उर्दू अनुवादक वाले हैं, आप सब के लिए नोटिस आ चुका है एग्जामिनेशन का, 291 छात्र हैं उन सब के लिए। आई होप इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेरी और क्वेश्चन थे उन सबका जवाब मैंने दे दिया है। वीडियो से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन हो कमेंट कर जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।